इश्क के जुनून एपिसोड 1। मीरा, बेटा भले ही मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, आज तक मैंने कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दी, पर तुम्हें ऐसे घटिया और दरिंदे इंसान के साथ शादी नहीं करने दे सकती। करीब 40 साल की औरत अपने सामने दुल्हन के जोड़े में बैठी मीरा से अपनी ही शादी से भाग जाने के लिए कहती हैं। मीरा रोते हुए उनकी बात सुनकर कहने लगी, माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम पापा का नाम बदनाम नहीं होने दे सकते। हम इस शादी से भाग नहीं सकते। मीरा, अगर मेरी मॉम तुम्हारी सगी मॉम होती, तब भी तुम उनकी बात नहीं मानती। मीरा से 2 साल बड़ी उसकी बहन नैना मीरा से कहती हैं। मीरा उसकी बात सुनकर नामे गर्दन हिला देती हैं। ऐसी बात नहीं है दी, हम पापा की इज्जत। वो अपनी बात पूरी करती तभी नीलिमा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा, आपको अपनी माँ की कसम, प्लीज भाग जाए इस शादी से, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। और रही पृथ्वी जी की बात, हम उन्हें बात में अच्छी तरह समझा देंगे। जल्दबाजी में वो आपका हाथ किसी ऐसे दरिंदे के हाथ में नहीं दे सकते जो हर रात बीवी बदलता है। पता है, हर लड़की से शादी कर उनके साथ अपनी दरिंदगी पूरी करके वो उन्हें कोठे पर बेच देता है। बहुत बड़ा गुंडा है और खून खराबा करता है। ऐसा कोई बुरा काम नहीं जो उसने आज तक किया ना हो। अब तुम सोचो, ऐसे इंसान के साथ में तुम्हें कैसे शादी करने दे सकती हूँ। नैना मीरा के पास बैठकर उसके आंसू साफ कर कहती हैं, माना कि मैंने आज तक तुम्हें अपनी बहन नहीं माना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, हमेशा तुम्हें परेशान किया, लेकिन हम इतने भी बुरे नहीं कि तुम्हारी शादी ऐसे इंसान के साथ करा दे जो तुम्हें बस एक खिलौना समझकर अपने साथ रखे। पर दी, मीरा रोते हुए कुछ कहती तभी नीलिमा जी उसके आंसू साफ कर कहती हैं, आपको अपनी मरी हुई माँ की कसम मीरा, भाग जाए इस शादी से। अपनी माँ की कसम सुनकर मीरा पास ही पड़ी अपनी पापा की फोटो लेकर खिड़की से बाहर निकल गई। नीलिमा जी तब तक मीरा को देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हुई। वही मीरा के जाते ही नीलिमा जी और नैना जोर जोर से हंसने लगी। मॉम, सीरियसली उस बेवकूफ ने हमारी बातों पर यकीन कर लिया। लाठी बड़ी ही टूट गई और सांप भी मर गया। नीलिमा जी नैना को डांटते हुए कहती है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, बारात आती होगी, पृथ्वी जी आएंगे तो उनसे कह देंगे मीरा भाग गई अपने आशिक के साथ। हमने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए अब कबीर रानावत से हमारी नैना शादी कर लेगी, वो भी सिर्फ आपके इज्जत के खातिर। नैना अपने बालों को पीछे झटकते हुए कहने लगी, वो गंवार किसी भी एंगल से कबीर रानावत के लिए परफेक्ट नहीं थी। फिर भी उसकी फैमिली ने मीरा को चुना, लेकिन अब उन्हें कबीर की शादी मुझसे ही करवानी होगी। कोई ऑप्शन भी नहीं है उनके पास। आफ्टरऑल उनके दादाजी ने हमारी दादाजी से वादा जो किया था, अपने कबीर की शादी उनकी पोती से करवाने की, अब एक पोती चली गई, बची कौन? मेरी नैना। नीलिमा जी ने नैना की बलाइया ली। कबीर, तुम सिर्फ मेरे हो, मिस नैना शेखावत के। ये कहकर दोनों माँ बेटी एक बार फिर हंसने लगी। वही दूसरी तरफ एक लड़का गुस्से से कार चला रहा था। सीरियसली डूड, तू कैसे किसी भी लड़की से शादी कर सकता है? ना तूने उसे देखा, ना जानता है, और तेरी मॉम ने तुम्हें बताया ना, तुमसे सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हैं वो। मेरी बात मान भाई, तू शादी मत कर। आर यू सीरियस वीर? डैड मेरी जान ले लेंगे। आज तक किसी ने दादू की बात नहीं कांची। उस लड़के ने स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। अब कुछ नहीं हो सकता है यार, तू एक काम कर, किसी लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ले, बस 1 साल का। दादाजी प्रॉपर्टी से तुम्हें बेदखल भी नहीं करेंगे। उस लालची लड़की से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। वीर की बात सुनकर वो लड़का गुस्से से कहता है, अब इस वक्त लड़की कहाँ से लाओ? ऐसा तो है नहीं कि सामने से भागते हुए आएगी और मुझसे कहेगी शादी करल। ओए, वो लड़का अपनी बात पूरी करता तभी उसके कार के सामने दुल्हन के जोड़े में खूबसूरत सी लड़की आ गई। वीर परेशानी से, ब्रो तू ठीक तो है? उद्धरण चिन्ह। वो लड़का अपने दांत पिसते हुए, मैं तो ठीक हूँ, पर लगता है आज मेरे हाथों किसी का मर्डर होगा। उद्धरण चिन्ह।
क्या हुआ? वीर ने कहा, लेकिन उस लड़के ने कॉल कट की और अपने कान से ब्लूटूथ निकालकर कार में बगल वाली सीट पर फेंक दिया। कार का डोर ओपन कर जैसे ही वो बाहर आया, एक पल के लिए सामने खड़ी लड़की को देख खोसा गया। जब उस लड़की को एहसास नहीं हुआ वो ठीक है, उसने अपनी आंखें खोली। अपने सामने लड़के को खड़ा देख अपनी नजरें झुकाकर कहने लगी, हमें माफ कर दीजिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया। उस लड़की की शहद से भी मीठी आवाज सुनकर वो लड़का अपने होश में आया। वो चाहता था सामने खड़ी लड़की कुछ बोले, वो उसकी आवाज सुनना चाहता था, लेकिन वो लड़की अपना सर झुकाए खड़ी थी। उस लड़के को गुस्सा आ रहा था, आखिर वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? नाम क्या है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह मीरा। यह कोई और नहीं मीरा थी, जो रास्ते से रोते हुए भाग रही थी। उस लड़के ने गौर से मीरा के मासूम बेदाग चेहरे को देखा। आंसू अब भी उसके आंखों से बह रहे थे। उस लड़के को पता नहीं क्यों उस लड़की को देख अपनी दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। उसने ऊपर से नीचे मीरा को देखा, उसका दुल्हन का जोड़ा देख उस लड़के के भाव सख्त हो गए। शादी हो गई तुम्हारी? मीरा नामे सर हिला देती हैं। एक पल के लिए उस लड़के के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान खिल गई। अगले ही पल वो फिर गायब हो गई। क्या तुम अपनी शादी से भाग कर आई हो? उद्धरण चिन्ह मीरा ने हमें सर हिला दिया। अब उस लड़के को गुस्सा आया। अपने आशिक के लिए किसी लड़के को मंडप में छोड़कर भाग रही हो? शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? मीरा खामोश रही। उस लड़के ने गाड़ी के बोनट पर जोर से हाथ दे मारा। मीरा डरकर 2 कदम पीछे हट गई। जुबान है न मुंह में, कुछ बोलो भी। मीरा कांपती रोनी आवाज में कहती है, हमारी शादी एक बिगड़ेल रईसजादे से हो रही थी। उसकी बहुत सारी बीवियां हैं और वो हमसे शादी करने के बाद हमें कोठे पर बेच देगा। वो बहुत बुरा है। खून खराबा करना, दुनिया में ऐसा कोई बुरा काम नहीं जो उसने नहीं किया। इसलिए माँ और दी ने हमें शादी से भाग जाने के लिए कहा। मीरा ने जैसे ही कहा उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अपनी मुस्कान छुपाकर वो सख्त आवाज में कहने लगा, वो बिगड़ेल गुंडा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ऐसे भागोगी तो। कहाँ जा रही हूँ? मीरा सर झुकाए ही कहती है, पता नहीं, माँ ने बस भागने को कहा। उद्धरण चिन्ह वो लड़का मुस्कुराया और कहने लगा, उस गुंडे से मैं तुम्हें बचाऊंगा। मीरा ने उस लड़के को देखा और दोबारा नजरें झुका ली। उसके एक पल देखने से ही उस लड़के के धड़कन 200 की स्पीड से बढ़ गई। मीरा मासूमियत से, पर आप हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? वो लड़का, क्योंकि तुम मेरी हेल्प करोगी। हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? मीरा ने काफी क्यूटली पूछा। मीरा ने नजरें उठाकर हैरानी से उस लड़के को देखा। गलत मत समझना, एक्चुअली मेरी शादी भी एक घटिया लड़की से करवा रहे हैं फैमिली वाले। वो मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह तो हम इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? मीरा ने दोबारा नजरें झुका ली। यार, नजरों से ही दिल घायल कर रही हैं। दुल्हन तो तुम मेरी ही बनोगी। लड़का मुस्कुराया और सख्त आवाज में कहने लगा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो उस लड़की से मेरा पीछा छूटेगा और घर वाले भी मेरे ऊपर शादी का प्रेशर नहीं डालेंगे। और तुम मुझसे शादी कर लोगी तो लिली तुम मेरी वाइफ होगी और वो कानूनी तौर पर वो गुंडा तुमसे जबरदस्ती शादी नहीं कर पाएगा और ना परेशान करेगा। हमारे यहाँ सेफ भी रहोगी तुम। मीरा ने जैसे ही उस लड़के की बात सुनी वो परेशान सी उसे देख कहती है, लेकिन हम कैसे शादी कर सकते हैं? जिससे भी आपकी शादी हो रही है वो मंडप में आपका इंतजार कर रही होगी। मीरा की मासूमियत भरी बातें सुनकर उस लड़के को उस पर बेतहाशा प्यार उमड़ आया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई, लेकिन अगले ही पल अपनी मुस्कान छुपाकर वो कहता है, देखो, मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता। मेरे दादाजी ने मेरे ऊपर प्रेशर डाल रखा है, शादी करो उस लड़की से। अगर मुझे इन सब से बचना है तो मुझे किसी और लड़की से शादी करनी होगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है और तुम पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, बाकी लड़कियां पता नहीं कैसी होगी। उद्धरण चिन्ह आपको हम पर भरोसा क्यों है? मीरा ने सर झुका कर कहा। उस लड़के ने अपना सर पकड़ लिया,
तुम्हारे फेस से भरोसा टपकता है, इसलिए कहा। अब तुम्हें भी तो उस गुंडे से बचना है। ए ना, मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। तो चलो, उस लड़के ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा। लेकिन कहा, मीरा घबराई हुई कहती हैं, डोंट वरी, पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर मंदिर जाकर शादी करेंगे। उस लड़के ने कहा तो मीरा ने कुछ कहा नहीं। वो लड़का अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर हवा को चीरते हुए आगे कार हाईवे पर चलाने लगा। मीरा ने अपनी आंखें डर के मारे कसकर बंद कर ली। उस लड़के ने मीरा को डरते देखा और कहने लगा, आई एम सॉरी, वो मेरे पास टाइम बहुत कम है। मीरा ने कुछ कहा नहीं। उस लड़के ने मीरा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा। मीरा को थोड़ी राहत महसूस हुई। वैसे नाम क्या है आपका? उस लड़के ने पूछा तो अपनी मीठी सुरीली आवाज में मीरा ने अपना नाम बताया, हमारा नाम मीरा है। वो लड़का मन ही मन मुस्कुरा दिया। मीरा, दादू ने जिस लालची लड़की से मेरी शादी करवा रहे हैं उससे बेस्ट मेरी मीरा है। देखना हमारी चॉइस देखकर आपके चेहरे रंग ना उड़ गए तो मेरा ना आमा कबीर रानावत नहीं, वैसे हमारा नाम कबीर है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा तो मीरा ने हैरानी से कबीर को देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मीरा अपनी मीठी आवाज में कहती हैं, जिनके साथ हमारी शादी होने वाली थी उनका नाम भी कबीर था। उद्धरण चिन्ह। कबीर ने अपनी पुतलियां घुमा दी। वॉटएवर। अचानक कबीर ने ब्रेक लगाया। मीरा ने उसे देखा। कोर्ट आ गया है, चलो जल्दी, मुझे दादाजी से तुम्हें मिलाना भी है। मीरा मासूमियत से, क्या हम 1 साल का कोर्ट मैरिज करेंगे? उद्धरण चिन्ह। कबीर, वॉट? कबीर कार से बाहर निकला और मीरा की साइड का डोर ओपन कर उसे अपने साथ कोर्ट में ले जाने लगा। मीरा मासूमियत से, वो हमने एक बुक पढ़ी थी जिसमें लिखा था, 2 लोग अगर मजबूरी में शादी करते हैं तो वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फिर 1 साल बाद दोनों अलग हो जाते हैं। कबीर गुस्से से, बेवकूफ़ होते हैं वो लोग, इडियट, शादी को मजाक समझ रखा है। और हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं हो रही है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ या कोई टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ है मेरी? वैसी बात नहीं है। अगर आपको कभी किसी और लड़की से प्यार हो गया तो, मीरा ने अपनी मासूमियत भरी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर कबीर मुस्कुराते हुए कहने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा। डोंट वरी, हम दोनों ही पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ इस रिश्ते को निभाएंगे। वैसे तुम्हें किसी से प्यार है? उद्धरण चिन्ह। मीरा ने अपना सर ना में हिला दिया। तो फिर ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे। ओके, मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। वैसे तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, बार बार सुनने का मन करता है। मीरा ने कबीर की बात सुनकर शर्म से चेहरा झुका लिया। जैसे ही वो लोग कोर्ट के अंदर पहुंचे, 2 काले कपड़े पहने लॉयर हाथ में पेपर्स लिए खड़े थे। सर, आपने जो भी शर्तें ऐड करने को कही थी हमने कर दी, आप बस साइन कर दीजिए। कबीर ने मैरिज पेपर मीरा की ओर बढ़ा दिए। लेडीज फर्स्ट, और अच्छे से चेक करना फिर साइन करना। मीरा ने कबीर की बात सुनकर कहा, आप हमारी मदद कर रहे हैं, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा ने पेपर डेस्क पर रखे और साइन कर दिया। कबीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वाइफी, आज बिना पढ़े पेपर साइन कर लिए, लेकिन आगे से याद रहे, कोई आपका कितना भी दिल के करीब क्यों ना हो, आप पेपर साइन करने से पहले चेक करोगी। मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। कबीर, हाँ नहीं वाइफी, प्रॉमिस करो। मीरा हैरानी से कबीर को देख कहती है, हम वादा करते हैं, बिना देखे कभी पेपर साइन नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वही दोनों लॉयर हैरानी से मीरा को देख रहे थे। एक लॉयर मीरा को देख मन ही मन कहता है, मैडम अगर पढ़ लेती एक बार तो समझ जाती, कबीर सर ने क्या शर्त ऐड करवाई हैं। कबीर ने मीरा के हाथ से पेपर्स लिए और साइन कर मीरा को अपनी बाहों में उठाकर कोर्ट के पास कुछ दूरी पर मंदिर में लेकर गया। मीरा को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं कबीर जी? छोड़िए, हमें नीचे उतारिए, हम खुद चल सकते हैं। कबीर उसकी बात सुनकर सख्त वाइज में कहता है, अब हम कानूनी तौर पर पति पत्नी। तुम्हारा मुझ पर पूरा हक है और मेरा तुम पर।
इसमें शर्माने वाली कोई बात है ही नहीं। और वैसे भी तुमने इतना हैवी लहंगा पहना है, मंदिर में जाने में 1 हफ्ता लग जाता और मेरे पास टाइम नहीं है। कबीर मीरा को मंदिर ले गया। मंदिर में जाकर कबीर ने पूरे रीति रिवाज से मीरा से शादी की। भगवान और पंडित जी का आशीर्वाद लेकर वो अपनी कार लेकर शेखावत मेंशन के लिए निकल गया। मीरा की मांग का सिंदूर उसके नाक पर लग गया था और हमारे कबीर बाबू अपने गालों से उसके नाक पर का सिंदूर साफ करते हैं। मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। आर यू ओके? मीरा ने पलकें झपका दी। फिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? बहुत लाल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह। कबीर ने जानबूझकर मीरा से सवाल किया। उसकी बात सुनकर मीरा ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया। कबीर को उसकी हालत देख बहुत हंसी आ रही थी। वही उसके मांग में अपने नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख एक अनकही सी खुशी महसूस हो रही थी। एक जीत भरी मुस्कान उसके होठों पर खिल गई, जैसे दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा उसने आज हासिल कर लिया हूँ। क्या होगा आगे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।